चलो केस स्टडी फर्स्ट देखो, पेज नंबर 18.58। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो। कम टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 18.58, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना एक बार। देखो, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 25,000, क्रेडिट परचेज गिवन है 6.5 लाख की, कैश परचेज गिवन है 4 लाख की, क्रेडिट सेल है 10 लाख की, कैश सेल 6 लाख, वेजेस सैलरी स्टॉक सेल रिटर्न परचेज रिटर्न। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब है ना, आप सब लोग एक चीज समझो। मैंने आपको ध्यान है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक। मैं एक बार इसको माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे तो लिखना है, वरना उसको जीरो मान लेना है। अब आप पता एक चीज समझो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज जब हमने किया, व्हेन वी हैव डन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं घटाया मैंने। तो जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था लेट से 500 पेन का, मैंने परचेज किया लेट से 2000 पेन्स। तो कितने गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है बताओ मेरे पास में। अवेलेबल फॉर सेल कितने पेन है मेरे पास साल भर में? 2500। तो मैं ये बोलता हूं व्हाट इज द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालना है। सुनना ध्यान से, दो चीज। एक तो मैं आपको बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और एक मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब क्या हुआ, कितने गुड्स अवेलेबल है मेरे पास साल भर में बेचने के लिए, और गुड्स सोल्ड मतलब कितने मैंने बेच दिए। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक था 200 पेन्स का, मैंने परचेस किए, और मान लो मैंने कहा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 500 पेन्स। मैं आप सोचता हूं व्हाट इज द क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल कितने पेन है मेरे पास में? अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं? अगर बोलो अवेलेबल फॉर सेल निकालना है, तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यस और नो। और बोलो कितने मैंने बेच दिए, तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्वांटिटी आया, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट आ जाएगा। तो दोनों चीज समझना, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लेस नहीं होता है। जब भी आपसे पूछे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब क्या हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। अच्छा मैं ऐसा बोलूं, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक, तो बोलो ये क्या आ जाएगा? ना गुड्स बेचे वो, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक, तो बोलो क्या आ जाएगा हमारे सामने? इतने गुड्स बेचे वो। समझे बात को? तो जब भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालना है, क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यस और नो। और इसमें माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक, तो बोलो ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप लिखो, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिखो कॉपी में। इसी क्वेश्चन पेज नंबर 18.58 फर्स्ट, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। बताओ इसमें क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे क्या? अच्छा परचेज मतलब कैश परचेज और क्रेडिट दोनों इंक्लूड होगी, और परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। परचेज मींस बोथ कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज, और परचेज रिटर्न क्या कर दोगे आप उसमें से? माइनस कर दोगे। व्हाट इज योर ओपनिंग स्टॉक?
तो आप देखोगे ओपनिंग स्टॉक अपना 25,000 है, परचेज कैश कितना है बताओ, और क्रेडिट कितना है? कैश परचेज कितनी है? 4 लाख की। क्रेडिट कितने की है? 6.5 लाख की क्रेडिट परचेज है, और नीचे आपको परचेज रिटर्न भी दिख रहा है 10,000 का। तो 4 और 6.5, 10 लाख माइनस 10,000, तो 10,40,000। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स $10,65,000। बोलो इसमें कोई डाउट? ये वापस समझाऊं क्या? ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। कॉपी कर लो फटाफट। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। मतलब कितने गुड्स अवेलेबल है मेरे पास बेचने के लिए, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वापस समझाओ इस पॉइंट को। एनी डाउट? सबने कर लिया? ठीक है, आ जाऊं सेकंड पॉइंट पे। कॉपी कर लिया सब लोगों ने? टुडे अगेन क्लियर है? अच्छा, अब मेरे को बताओ अगला क्या पूछा है सेकंड पॉइंट इसमें? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कैसे निकलेगा बताओ? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, दिस वुड बी कॉस्ट ऑफ। नाउ व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? परचेज अपन ने ऊपर अभी निकाली। हाँ, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी जोड़ देना, वेजेस गिवन है इसमें ना, तो इसमें वेजेस जोड़ देना, इसमें गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए ना। इस क्वेश्चन में अपने को वेजेस गिवन है डायरेक्ट, इसलिए वो ऐड कर, सैलरी ऐड नहीं करना है ना। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, वेजेस कितना दिख रहा है? 1 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताओ? 30,000 क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 11,35,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो इसमें कोई डाउट? तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया, और अवेलेबल फॉर सेल कितना था? इसमें कोई दिक्कत? वापस समझाओ। अच्छा, अब है ना एक चीज सब लोग ध्यान दो इधर, सीओजीएस क्या होता है? ये होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर। तो अगर इसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक घटा दें तो क्या आता है? अच्छा मेरे को बताओ, मैं ऐसा भी लिखता, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस, बोलो ऐसा ही बोल सकता हूं क्या? यस और नो? कि क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, एक ही बात है ना। क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लेना इस पॉइंट को।
सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जब ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ता हूं तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और अगर इसमें सीओजीएस घटा दूं तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का ये फॉर्मूला और हो सकता है, इसमें कोई डाउट? अब थर्ड पॉइंट पढ़ो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट सेल। अब नेट सेल्स किसके बराबर होगा? क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल, और इसमें क्या माइनस कर दें हम लोग? नाउ व्हाट इज द क्रेडिट सेल, बताओ। क्रेडिट सेल कितनी गिवन है आपको? 10 लाख। कैश सेल कितनी है? 6 लाख। और सेल रिटर्न कितना है? 50,000। 15 लाख ये अपना नेट सेल्स आ गया। बोलो इसमें कोई डाउट? कॉपी कर लो फटाफट इसको। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है बिल्कुल? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट सेल? नेट परचेज निकाल चुके अपन ऑलरेडी, अपन ऊपर निकाली ना नेट परचेज। नेट सेल्स तक हो गया? तो व्हाट इज नेट परचेज? अपन ने ऊपर निकाला ना, कैश परचेज प्लस क्रेडिट रिटर्न। 10,40,000 रुपए ये अपना नेट परचेज है। फिफ्थ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, क्या निकालना है अपने को? हाउ विल यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैंने बताया था ना, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। अपन ने पढ़ा था ना, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस, तो लिखो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस। बोलो कितनी सेल्स है? 15,50,000 की सेल है। एंड व्हाट इज द सीओजीएस? ना आ रहा है जीपी? 4,15,000 रुपए। बोलो इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,15,000। सबसे हो गया ये वाला? परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट। बोला जीपी कितना परसेंट है किसका? मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट? मतलब क्या है बताओ? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है, तो क्या करें? ग्रॉस प्रॉफिट किससे डिवाइड कर दें? कॉस्ट से। अपने करे थे ना ये वाले क्वेश्चंस भी, वो 8 केस जो मैंने कराए थे, तो कराए थे ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है अपनी? सीओजीएस अपन निकाल रखा है, कितना था सीओजीएस? कितना आता है ये? 36.56%। और लास्ट क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। अब सेल पे निकालना है तो क्या करें बताओ? कितना आ रहा है?
26.77%। तीन सब लोगों से 19 के पहले 20 पे आ जाओ, क्वेश्चन 20 देखते हैं। बनाओ फॉर्मेट, बनाओ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। क्वेश्चन 20 में फॉर्मेट बनाओ एक बार। पूरा हो गया क्वेश्चन 20? ध्यान दे दो एक बार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में है ना, आपने फॉर्मेट बना लिया एक बार सबने? पहला फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट, और लास्ट बनाओ बैलेंस शीट। जिन्हें नहीं किया वो इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करना है कैपिटल। कैपिटल बैलेंस शीट में लिखो इनर कॉलम में 1 लाख। राइट डाउन कैपिटल इन इनर कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट। अच्छा, प्लांट एंड मशीन कहाँ लिखोगे बताओ? तो लिखो बैलेंस शीट में असेट साइड। कितनी है प्लांट एंड मशीन? 40,000। डेटर्स क्रेडिटर, मैंने बताया था क्रेडिटर कैपिटल से हमेशा 3 लाइन छोड़ के लिखना, ताकि ड्राइंग और नेट प्रॉफिट एडजस्ट कर पाओगे आप। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने? क्रेडिटर 19,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ टाइप ऑफ ड्रॉइंग्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग्स होती है, तो यहां से लेस कर देना। कितना है एलआईसी का प्रीमियम? यहां से माइनस कर दो। परचेज, ट्रेडिंग में एक लाइन ऊपर छोड़ देना, फिर लिखना टू परचेज। परचेज रिटर्न है क्या? परचेज 1,05,000 है। अच्छा, वेजेस एक लाइन छोड़ के लिखना। कितने की वेजेस है? क्या? रेंट ट्रेडिंग में नहीं आएगा, रेंट पीएनएल में आएगा। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। अच्छा, बैंक कहां लिखेंगे? बैंक बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना। बैंक कितना है बताओ? बैंक बैलेंस 10,000। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया अपन ने। रिटर्न आउटवर्ड कर चुके हैं। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न 5,000 लेस करोगे तो आउटर में 1 लाख लिख देना। रेंट टू रेंट, कितना रेंट है? 4,000 रुपए। सेल्स 164। मैन्युफैक्चरिंग कहां लिखें? कितने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस? जनरल एक्सपेंस कितने के जनरल एक्सपेंस हैं?
टू बैड डेब्ट्स, $2000। कैरेज में कुछ गिवन नहीं है तो कैरेज इनवर्ड अज्यूम कर लो। कैरेज में कुछ भी नहीं गिवन है तो अज्यूम एज कैरेज इनवर्ड। आप आउटवर्ड भी कर सकते हो अज्यूम, है ना, नोट लिख करके। कैरेज में कुछ भी गिवन नहीं, उसको इनवर्ट मान लो। मैं इनवर्ट अज्यूम करते हुए सॉल्व कर रहा हूं इसको। 1500। अच्छा, सेल्स कितना है? तो ये आ रहा है 1,60,000। Now what is the value of closing stock? 14,500, तो लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। $14,500। बातें नहीं। राइट डाउन बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500। लिख लिया? और इस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो। इस क्लोजिंग स्टॉक को राइट डाउन इन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो टोटल कितना आया? इसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, आप चेक करो। 120, 170, 178 और 179। डायरेक्ट करो टोटल। 120, 170, 178 और 179। डेबिट का टोटल ज्यादा है, मतलब यहां पे केस किसका है? कितना लॉस आ रहा है? 179,500 माइनस 174,500। इसको जोड़ेंगे तो 174,500 आ रहा है। तो लॉस कितने का हुआ? 5,000। इसको इधर कैरी फॉरवर्ड करो तो ग्रॉस लॉस 5,000। रेवेन्यू पार्ट कुछ भी नहीं है पीएनएल में, इनकम कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बिजनेस वापस किस में जा रहा है? नेट लॉस। कितने का लॉस हुआ? 18,500। सॉरी, मैंने बैलेंस शीट पढ़ ली। देखो वापस 5 और 4 9, 9 एंड 7, 5 एंड 4 9, 9 एंड 2 11, 11 प्लस 7 18,000। तो 18,500। अब ये नेट लॉस को बिल्कुल फर्स्ट लाइन में मत लिखना, है ना, 3-4 लाइन छोड़ के लिखना नेट लॉस। अब बताओ कैपिटल में से माइनस करें या ऐड करें? तो लेस कर दो लॉस। कितने का लॉस है? तो कितना है नेट? और टोटल लगा लो। $88,500। समझ में आया? 21 होमवर्क कर लेना। 21 में सिर्फ ये ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक और एनआरवी। सुनो मेरी बात, जैसे 21 करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक 3.5 लाख है और एनआरवी 4 लाख है, तो 3.5 लाख लिखना, 4 लाख नहीं लिखना, है ना। तो 21 होमवर्क कर लेना। बस बाकी इस चैप्टर के कंसेप्ट ऑलमोस्ट ओवर है। कल मेरे को सिर्फ एक कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाना है आपको इस चैप्टर में, तो चैप्टर फिर खत्म है। जीएसटी वाला पार्ट अपन अभी नहीं कर रहे हैं ना, जीएसटी बाद में करेंगे। जीएसटी वाले क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अब इस चैप्टर के बाद मैं इसी पैटर्न पे बेस्ड है नेक्स्ट चैप्टर पूरा एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, वो चैप्टर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कल आपको इस चैप्टर की डीपी भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
कहाँ पर